जय हिंद। आपका चैनल शिक्षा 94 में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे वर्ग 10वीं का विषय विज्ञान अध्याय 1 रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। वैसे इसका हम थ्योरी पढ़ा चुके हैं वन शॉट वीडियो। आज हम लोग सिर्फ रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करना है वो हम लोग आज सीखेंगे। अगर आप इसको बिना वीडियो को भगाए आप अच्छा से देख लेते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है को आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करना आ जाएगा और आप अच्छा से इसको संतुलित कर सकेंगे। और ये एग्जाम के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा करता है तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। तो इसे समझने से पहले हम लोगों को कुछ बिंदु पर फोकस करना होगा, ध्यान देना होगा। जैसे रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, अभिकारक, उत्पाद, असंतुलित या कंकाली समीकरण या संतुलित समीकरण, इस हम लोग 5 बिंदु पर अध्ययन करेंगे, समझेंगे कि ये है क्या। अगर इसको हम आसानी से आपको आसानी से ये समझ में आ जाता है तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आसान हो जाएगा। तो चलते हैं, तो इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि ये है क्या। तो सबसे पहले समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया। तो हम इसे बैलेंस करना है तो इसी को लिखते हैं, इसी को उदाहरण से हम लोग समझेंगे। Fe प्लस H2O और हो गया ये Fe3O4 प्लस H2, यानी ये लोहा है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो अगर हम परिभाषा इसको समझें तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब आपस में अभिक्रिया करके एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनाते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब ये रासायनिक अभिक्रिया में क्या हुआ यहाँ कि लोहा, ये क्या है? लोहा जल के साथ अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे लौह ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो ये 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, यानी 2 पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाला पदार्थ बनाया। तो ये दोनों मिलकर एक नए गुणधर्म वाला पदार्थ बनाया तो हम लोग इस प्रकार कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया इसमें हुआ है। यानी लोहा जल के साथ अभिक्रिया किया और ये बना और हाइड्रोजन गैस निकला, तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ। यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर आपस में एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनाते हैं, या 2 से अधिक मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि 2 पदार्थ आपस में मिले एक नया पदार्थ बनाए, रासायनिक अभिक्रिया हो गया। अब ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो हम लोग इसको रासायनिक समीकरण के रूप में लिखे। ये जो लिखा हुआ है ये रासायनिक समीकरण है, क्योंकि रासायनिक लोहा और जल के साथ अभिक्रिया हुआ। अब हमें इसको लिखना है तो किस रूप में लिखे हैं? ये रासायनिक समीकरण के रूप में लिखे हैं। रासायनिक समीकरण में एक तीर का चिन्ह होता है और एक साइड अभिकारक होता है, एक साइड में उत्पाद होता है। तो ये लिखे हैं, ये रासायनिक समीकरण है। अब हम लोग इसमें देखेंगे, रासायनिक समीकरण समझ गए तो कि उत्पाद क्या है। उत्पाद क्या है? तो ये तीर चिन्ह के, यानी ये बाईं ओर LH साइड और ये हो गया RH साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, यानी बाईं ओर और ये दाईं ओर। तो ये बाईं ओर जो है ये अभिकारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अभिकारक। और ये साइड में जो है ये क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। ये हो गया अभिकारक और ये साइड में क्या हो गया? उत्पाद हो गया। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं, अब हम लोग इसमें देख क्या रहे हैं कि अभिक्रिया में जो भाग लिया
जो अभिक्रिया हम लोग पहले पढ़े थे, इसमें कौन कौन भाग लिया? तो लोहा लिया, जल लिया। तो अभिक्रिया में भाग लेने वालों को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया के बाद जो हमें प्राप्त हुआ वो क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। तो ये समझ में आ गया कि अभिकारक है, ये उत्पाद है। तो चार चीज जान गए, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, अभिकारक और उत्पाद। अब हम लोग जानेंगे संतुलित या कंकाली समीकरण क्या है। तो क्या है? तीर चिन्ह के दोनों तरफ, यानी लेफ्ट हैंड साइड की ओर और राइट हैंड साइड की ओर, अर्थात बाईं और दाईं ओर तत्वों की संख्या समान नहीं है, तो उसे असंतुलित या कंकाली समीकरण कहते हैं। जैसे हम देख रहे हैं, यहाँ पे लोहा 1 है, यहाँ पे 3 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, ऑक्सीजन 1 है, ये 4 है। तो इधर कुछ है, इधर कुछ है, तो ये संतुलित नहीं है, ये संतुलित नहीं है। इसे हम लोग असंतुलित समीकरण, कंकाली समीकरण कहेंगे। ठीक है, अब हमको इसको संतुलित करना जरूरी है, यानी तीर चिन्ह के, ये तीर चिन्ह है, इसके बाईं ओर और दाईं ओर तत्वों की संख्या समान करना है। अब अगर हम समान कर देते हैं तो ये क्या कहलाएगा? संतुलित समीकरण। इस प्रकार से हम लोग इसको संतुलित, हम लोग क्वेश्चन भी है कि रासायनिक समीकरण को क्या करना है? रासायनिक समीकरण में क्या करना है? संतुलित करना है। तो हम लोग जाने रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, अभिकारक, उत्पाद और असंतुलित या संतुलित समीकरण। अब हम लोग इसको संतुलित करने के लिए सीखेंगे। जैसे देख रहे हैं, इसको करेंगे क्या? संतुलित करने के लिए इसको करेंगे क्या? से देखिएगा आप लोग ध्यान से। इसको क्या करेंगे कि हम लोग इसे 2 भागों में बांट देंगे, तीर चिन्ह के बाईं ओर और तीर चिन्ह के दाईं ओर। ये हम लोग 2 भागों में इसको क्या करेंगे? बांट देंगे। एक तीर चिन्ह के बाईं ओर यानी अभिकारक, और तीर चिन्ह के दाईं ओर अर्थात उत्पाद, हम 2 भागों में बांट देंगे और इसको संतुलित करेंगे। जैसे अब ये साइड में यानी अभिकारक साइड में ये क्या लिख देते हैं? यहाँ पे अभिकारक, अभिकारक हो गया, और ये हो गया उत्पाद साइड में। अभिकारक को इधर करेंगे, उत्पाद को उधर लिखेंगे। अभिकारक में देखेंगे कि Fe कितना है, तो इसको हम लोग इसको एक बॉक्स में लिखेंगे, इसको अलग बॉक्स में लिखेंगे। Fe कितना है? तो 1 है, ऐसे लिख देंगे, बॉक्स बना दिए। इसमें 2 तत्व है, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है, तो दोनों का अलग लिख देना। ऐसा नहीं कि H2 एक लिख देंगे, नहीं। हाइड्रोजन इसमें H में 2 लगा हुआ है, ना कि O में। तो H कितना हो गया? यहाँ पे 2 हो गया। O कुछ नहीं है, यहाँ पे एक छुपल है, तो O कितना हो गया? O हो गया 1। 2 कब होता? जब 2, तो बीच में 2 होता नहीं है, क्योंकि 2 यहाँ रहता तब 2 होता। तो हाइड्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 1 हो गया। ये हम लोग लिख दिए, एक साइड में लिख दिए हैं। अब इधर लिखेंगे कि Fe, इसको एक बॉक्स में लिखेंगे, इसको एक बॉक्स में लिखेंगे। Fe कितना है? तो 3 है ना। O कितना है? O कितना है? तो O जो है से 4 है। इसमें देखेंगे H अकेला है, तो H कितना है? 2 है। इस प्रकार से हम लोग पहले लिख देंगे। जैसे में Fe1, H2, O1, फिर ये साइड वाला किधर लिखें और ये साइड वाला किधर, इसको एक बॉक्स में, इसको एक बॉक्स में, इसको ये बॉक्स में लिखें, इसको ये बॉक्स में लिखें, अलग अलग करके लिखना है। Fe 3 हो गया, O 4 हो गया, और H हो गया, कितना हो गया? 2 हो गया। तो अब देखेंगे कि बराबर है कि नहीं दोनों साइड में। तो हम लोग देख रहे हैं कि बराबर नहीं, यानी असंतुलित है। अब इसको हमको संतुलित करना है, बराबर करना है ना। होता है एग्जाम में क्या कि हम लोग अगर ऐसे करते हैं कि Fe कितना है, Fe 3 है, तो यहाँ 3 बैठाते हैं, तो दिक्कत हो जाता है, यानी गलत होने की संभावना ज्यादा होता है। अगर इसको आप लोग रफ में करके वहां आप लोग बना देते हैं तो आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा और सही भी होगा और आसान भी पड़ेगा। तो देख रहे हैं कि Fe कितना है? 1 है। Fe यहाँ पे कितना है? 3 है। अब हमको 1 है और यहाँ 3 है, तो हमको 3 लाना होगा। तो हम 3 लाने के लिए गुना कर देंगे 3 से, तो 3 से Fe में गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और Fe कहीं नहीं है। अब देखिए यहाँ पे O कितना देख रहे हैं? O है 1, और यहाँ पे O कितना है? 4 है। तब O को हमको 4 को करना होगा। O को कितना करना होगा? 4। तो यहाँ पे 4 से हम लोग कर देंगे। तब अब 4 से इसको करेंगे, तो अब इस बॉक्स में 2 तत्व है और 4 से गुना करेंगे तो दोनों में गुना होगा। तो इसमें क्या होगा? 4 दूनी का 8, H कितना हो गया? 8, H हो गया 8, और 4 से 1 ही है, तो ये हो जाएगा 4। ऐसा नहीं कि O के लिए हम यहाँ पे O 4 था तो O के लिए 4 लिए, तो हम सिर्फ इसी में गुना करेंगे, ऐसा नहीं है, इसके साथ गुना करेंगे। जैसे मान लिए कि एक घर में 2 बच्चे हैं, तो अगर हम कुछ मिठाई वगैरह लाते हैं तो दोनों को देते हैं, तो इसमें समझिए कि 2 बच्चे हैं, और अगर हम इसके लिए
मतलब इसके लिए 4 हम लाए हैं तो इसको भी तो देंगे, तो 4 से अगर इसमें हम गुना किए तो इसमें गुना होगा, लेकिन ऑलरेडी पहले 2 था तो 4 दूनी का कितना हो गया 8 गुना होता है। ऐसा नहीं कि 4 2 और 6, ऐसा नहीं, जोड़ना नहीं है, गुना करना है। अब देखिएगा, अब इसके चक्कर में गड़बड़ा गया, यहाँ पे देखिए ये 2 ये है और यहाँ पे 8 हो गया, अब इसमें भी हम 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी का कितना हो गया 8 हो गया। अब हम लोग मिलाएंगे कि कौन कितना है, तो फिर देख रहे हैं 3 है, ये फिर 3 है, ठीक है। एच हो गया 8, एच हो गया 8, ओ हो गया 4, ओ हो गया 4। अब तो बैलेंस हो गया। अब हम लोग इसको करेंगे क्या कि पुनः इसको उतार देते हैं, पुनः इसको उतार देते हैं, Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2, इसको कुछ नहीं करेंगे, ज्यों के त्यों उतार देंगे। अब बैलेंस करें तो हमको Fe में 3 से गुना हुआ तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, H2 में 4 से हुआ तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। इसमें तो कुछ नहीं हुआ गुना, देख लीजिए, तो नहीं लिखेंगे, इसमें हुआ गुना कितना से 4 से, तो 4 लिख देंगे। इस प्रकार से ये संतुलित हो गया। इसके बाद एक संतुलित हो गया, हम लोग जस्ट दूसरा संतुलित करते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मिटा देंगे, इसको क्या करेंगे, मिटा देंगे। समझ गए कि नहीं? अब ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट दूसरा, इसका दूसरा में क्या है, K प्लस H2O है ना, और इसमें है KOH प्लस H2। अब इसको हम लोग बैलेंस करेंगे, है ना। फिर वो इस प्रकार से लिखेंगे, फिर इसको हम लोग 2 भागों में बांट देंगे। ये हो गया अभिकारक साइड और ये हो गया उत्पाद साइड, क्योंकि दोनों साइड बराबर रखेंगे तो बैलेंस हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा, तो संतुलित समीकरण कहेंगे। अब इसमें देखेंगे K कितना है, तो K 1 है, तो 1 बॉक्स में लिख देंगे। इसमें 2 तत्व है, H कितना है 2 है तो 2 लिखेंगे, O कितना है 1 है तो 1 लिखेंगे। H2 क्यों, क्योंकि H2 लगल है, 1 तो सिर्फ सिंगल है। अब इसमें देखिएगा, इसको भी 2 ये है तो K कितना है 1 है, O कितना है 1 है, H कितना है 1 है, ये लिख दिए। H कितना है यहाँ पे बाबू, यहाँ पे 2 है। अब हम लोग बैलेंस करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं K 1 है, K 1 ठीक है, O 1 है, O 1 ठीक है, H कितना है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे H 2 1 3 है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे H देख रहे हैं 2 और 1 3 है और यहाँ पे H कितना है 2 ही है। हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 कर देते हैं पहले और इसको भी 2 कर देंगे तो 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे K तो ठीक है 1 1 अभी, अब O भी 1 1 है, अब H यहाँ पे 2 है और यहाँ पे H 2 है और 1 3 है। जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि जो प्लस है तो H 2 और H 1, यहाँ से देखिए 2 1 3, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3 है, यानी यहाँ पे 1 है, 1 ये साइड में क्या हुआ है H, उत्पाद साइड में 2 1 3 हुआ है और इस साइड में अभिकारक साइड में कितना है 2 है, तो हमको तो इधर भी तो बढ़ाना पड़ेगा। तब इसके लिए क्या करेंगे कि अब देखिए, अगर हम H में 2 से गुना करते तो उसके जल्दी भी गड़बड़ाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, पहले जिसको संतुलित करना उसको बैलेंस करते हैं, जिसको बैलेंस करना है। तो H यहाँ पे 1 और 2 3 हुआ है, यहाँ पे 2 गए तो यहाँ पे 2 से गुना कर देते हैं, तो H कितना हो गया 4 हो गया। अब O भी कितना हो गया 2 हो गया, क्योंकि दोनों में गुना होगा, तो 2 दूनी का 4, जुड़ता नहीं है, 2 दूनी का 4 और 2 एकम 2 हो गया, ठीक है। अब H यहाँ पे 2 ये हो गया, 3 रह गया, तो ये तो बैलेंस नहीं है, फिर इसमें 2 से गुना कर देंगे, तो K कितना हो गया 2 हो गया, O कितना हो गया 2 हो गया, H कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब देख रहे हैं कि O भी 2 हो गया, अब यहाँ पे K का 1, तो अब 1 2 के 2 हो गया, तो यहाँ पे हमको कितना से गुना करना होगा 2 से, तो K भी कितना हो गया 2 हो गया। अब इसको मिलाएंगे, देखेंगे K हो गया 2 गो, ठीक है, तो K हो गया कितना 2, H कितना हो गया 4, तो H हो गया 2 यहाँ और 2 यहाँ 4 हो गया, ठीक है। O 2 हो गया, O 2 हो गया, सब बैलेंस हो गया। अब इसको उतार देते हैं, K प्लस H2O KOH प्लस H2, ठीक है। अब कहाँ कहाँ 2 से गुना, इसमें 2 से 2 कर देंगे, इसमें 2 से हो गया 2 कर देंगे, इसमें 2 से हो गया 2 कर देंगे, बाकी कहीं नहीं है। तो इस प्रकार से ये भी क्या हो गया संतुलित हो गया। देख लेते हैं K2 ठीक है, H4 H2 और 2 4 हो गया, एक O2 ठीक है, ये बैलेंस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है, उसको हम लोग बैलेंस करेंगे, तो देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब इसको बैलेंस करेंगे, इसको आप लोग
वीडियो को रोक रोक के आप इसको उतार भी सकते हैं और पीडीएफ भी दे देंगे। देखते हैं आगे। आप पहले थोड़ा सपोर्ट कीजिए, न्यू चैनल है। वैसे तो हम पढ़ाने का लंबा अनुभव है। मैंने हाई स्कूल में भी 7 साल पढ़ाया, प्राइवेट स्कूल में 3 साल पढ़ाया, अभी कॉलेज में मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए अब आगे हम लोग इसको करते हैं। तीसरा देखते हैं। तीसरा हम लोग बैलेंस करने के लिए सीखते हैं। तीसरा में देखते हैं क्या आता है कि थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि बहुत भारी है, लेकिन कुछ नहीं है। ध्यान से देखिएगा तो कोई चीज भारी नहीं होता। मेहनत कीजिए, सब आसान है ना। इसको उधर जगह नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, ए साइड में ही लिखेंगे, उधर नहीं लिखेंगे क्योंकि जगह नहीं है। तो इसको इस साइड में ही लिखेंगे। देखते हैं, यहां पे लिख देते हैं CnO3 और H2O। यहाँ पे जगह नहीं हो पा रहा है इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। इसको भी 2 भागों में बांट देंगे, यानी ये जो है वो साइड में है तो लिख देते हैं ऐसे 2। अभिकारक उत्पाद साइड में लेते हैं, बैलेंस करते हैं। अब इसमें ध्यान से देखिएगा H कितना है। H है आपका, H कितना है भाई, इसमें देखिए H कितना है 1, N कितना है 1, O कितना है 3। इसको हम बॉक्स में कर देंगे। अभिकारक साइड को Ca देखिए, Ca एगो है, कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है, ठीक है। H 1, ON 1, O 3, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब ये Ca देखिए 1। अब यहाँ पे समझना है, इसमें बढ़िया से गहराई समझना है। ये जो 2 है वो दोनों के लिए है, O के लिए भी है, H के लिए भी है। तो O कितना हो जाएगा, 2 हो गया। H कितना हो गया, H भी कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि ये 2 है इसके लिए भी है और ये इसके लिए भी है। तो इस प्रकार से ये 2 है, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम लोग उत्पाद अभिकारक हो गए, उत्पाद साइड में जाते हैं। Ca देखिएगा, Ca क्या है बेटा, 1 है। और देखिए N कितना है, N कितना है, सॉरी यहाँ 2 छूट गया है, ये 2 छूट गया है। अच्छा ये 2 क्या हो गया, छूट गया, 2 यहाँ पे छूट गया है। तो Ca तो 1 ही है। N कितना है, तो N ये 2 जो है इसके लिए भी है, तो N कितना हो जाएगा, 2 हो गया। लेकिन H कितना हो जाएगा, 3 दूनी, सॉरी O कितना हो जाएगा, O हो जाएगा 6, क्योंकि इसमें गुना हो जाएगा, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है। तो O तो यहाँ N तो 2 है, लेकिन O कितना हो जाएगा, 3 दूनी के 6, क्योंकि इसमें इसे गुना होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग इसे मिटा देते हैं। अब फिर एक बॉक्स और है, H कितना है, 2 है, O कितना है, 1 है। अब इसको हम लोग बैलेंस करेंगे कि कहाँ गड़बड़ी है। अब देखेंगे, थोड़ा गहराई से देखेंगे ध्यान से आप लोग, नहीं तो संतुलित करने में दिक्कत होगा। H की यहाँ पे कितना है, 1 और यहाँ पे 2 है, तो 3 हो गया। H कितना है, 2 है, चलिए कोई बात नहीं है। और तो हम लोग यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 3 हो गया। इसको 2 कर देते हैं, देखते हैं। तो 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और O कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब O कितना हो गया, अब देखिए H हो गया 2, तो हम लोग यहाँ से कर देते हैं फिर 2। अब H कितना हो गया, 4 हो गया, H तो 4 हो गया। अब H कितना है, 2, और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ से 2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये भी 2 होगा, और ये हो गया O हो जाएगा 3 दूनी का 6, जो कि गुना होता है। अब देखते हैं O कितना हो गया, O हो गया 6, नहीं 6 हो गया और 2 8 हो गया, 8 हो गया। इधर कितना है, 2 और 6 8 हो गया। H का हो गया 2 हो गया और 2 4, H कितना हो गया, 4 हो गया। Ca कितना, 1, Ca कितना है, ये हो गया 1 हो गया। अब देखिए N हो गया 2, तो N हो गया 2, लगता है बैलेंस हो गया है। फिर से एक बार देखते हैं, H 2 और H 2 4 हो गया, तो H कितना हो गया, 4 हो गया। N कितना है, 2 है, और N तो कहीं नहीं है, तो N यहाँ पे 2 है, नहीं है कहीं। वो कितना हो गया, 6 यहाँ और 2 8 हो गया, यहाँ पे O 2 और 6 8 हो गया, ठीक है। Ca का एगो है, एगो है,
और तो हो गया था H का है 2, 2 और 2 4, बैलेंस हो गया। अब इसको क्या करेंगे, यहीं पे लिख देते हैं, इसमें 2 से गुना हो गया तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो नहीं हुआ, इसमें नहीं हुआ, और इसमें 2 से गुना हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, तो ये हो गया आपका बैलेंस। तो क्या हो गया आपका 3 हो गया, 3 को बैलेंस कर दिए। अब इसके बाद हम लोग इसको मिटाते हैं, देख लीजिए सही से। अक्सर देखिएगा आप लोग को ये दिक्कत हो रहा होगा कि 1 और 2 3 और यहाँ 2 है, तो हमेशा 4 करने की कोशिश करना है, सम करने की कोशिश करना है। इसको मिटा देते हैं। इसके बाद हम लोग चौथा क्वेश्चन को देखेंगे। Mg प्लस O2 मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ये तो बहुत आसानी से हम लोग को जल्दी हो जाएगा। ये हो गया अभिकारक, और ये हो गया उत्पाद। तो अभिकारक में क्या इसमें देखते हैं, Mg कितना है 1 है, O कितना है 2 है, इसको लिख देते हैं। सॉरी Mg कितना है 1 है, ये तो अलग है ना, इसको दोनों में नहीं लिखा, अलग है, प्लस इधर है इधर है। O कितना है 2, इसको लिख दिए। इधर देखिए, इधर Mg कितना है बेटा 1 है, और O कितना है बेटा 1 है। अब इसको बैलेंस करते हैं, सिर्फ O 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे O कितना है 1 है, तो ये इसमें 2 से गुना कर देंगे, तो O कितना हो गया 2 हो गया, क्योंकि ये 2 था तो ये 1 था, तो 2 से करेंगे 2 हो जाएगा। अब ये तो 2 हो गया, ठीक है, ये भी 2 हो गया, ठीक है, 2 दोनों साइड में हो गया। अरे सॉरी, ये एक ही में है, ये किस में है, एक में है, एक में, यही गड़बड़ा रहा था। ये है 1 है, एक ही बॉक्स में होगा, सॉरी। तो ये अलग था अलग लिख दिए, अलग था अलग लिख दिए, लेकिन ये 1 में था तो 1 में लिख दिए। अब ये 2 है और ये 1 है, तो कितना से गुना करना होगा 2 से, तो वो भी इसके चक्कर में भी 2 हो गया। अब भाई अगर कोई घर में बीमार हो और उसके लिए हम लोग कुछ लाते हैं खाने के लिए, तो साथ साथ में और सबको भी खिला देते हैं कि चलो भाई तुम भी खा लो, तुम भी मजबूत हो जाओ। तो उसी प्रकार से ये बीमार था, इसको इलाज करें, इसको खाने के लिए लाए, तो इसको भी मिल गया, चलो इसको भी मिल गया। अब देखिए ये 2 है, अब तो 2 हो गया, तो इसमें भी 2 से गुना करना होगा, तो Mg कितना हो गया 2 हो गया। अब बैलेंस तो हो गया, मिला लीजिएगा आप लोग, तो हमको 2 यहाँ से गुना किए तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ से गुना किए तो ये 2 हो गया। तो इस प्रकार से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को भी क्रिया मैग्नीशियम ऑक्साइड भी ये संतुलित हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक लास्ट है 5वां, उसको भी हम लोग बैलेंस करने के लिए सीखेंगे। ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, आप लोग को जल्द से जल्द हम बेहतर सुविधा देने की कोशिश करेंगे, और हमें और भी पढ़ाने के लिए करना है, बहुत कुछ करना है, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। AgCl NO3। अच्छा एक बात और समझिएगा, कभी कभी कोई अभिक्रिया पहले से संतुलित होता है, जैसा कि इसमें देखिएगा ये संतुलित है, इसको हम लोग कुछ नहीं करना है। देखिए सोडियम का वो 1, सोडियम 1 है, Cl का वो है 1, Cl 1 है, Ag का वो है 1 वो है, अभी N का वो है 1 है, O का वो 3 है। ये बिल्कुल संतुलित है, इसलिए संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। तो आज हम लोग सीखे हैं रासायनिक समीकरण संतुलित करना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ताकि और मेरा चैनल और ग्रो कर सके। चलिए, जय हिंद, जय भारत।